हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका रीजनिंग अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैंने आपको जो है कोडिंग डिकोडिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो इसके पहले वीडियो में समझाया था। कुछ कारणवश मैं वीडियो बीच में नहीं डाल पाया, लेकिन फिर से मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। उसी में आगे की जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उनको हम लागू कैसे कर सकते हैं और कैसे हम क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको कुछ ऐसे मेथड, जादुई मेथड बताऊंगा जिसके बाद से कभी भी कोडिंग डिकोडिंग आपकी गलत नहीं हो सकती। जैसे अक्सर एग्जाम में होता है कि जब आप कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस को करते हैं तो वो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। और भाई जब तक आपसे मेथड नहीं निकालेंगे, जब तक आप उस क्वेश्चन का मेथड नहीं निकाल पाएंगे, तब तक अगले क्वेश्चन में क्या मेथड लगाएं मुझे क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और जब तक मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा तब तक मेरा आंसर नहीं आएगा। अर्थात जो भी क्वेश्चन है सबसे पहले उसका मुझे मेथड क्लियर होना चाहिए। तो चलिए कुछ उसी कॉन्सेप्ट पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं ताकि आप आसानी से उन कॉन्सेप्ट को समझ सकें और बहुत ही धमाके के साथ उन क्वेश्चन को कर सकें। तो चलिए धमाकेदार शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको मेथड के बारे में समझाता हूं कि जैसे जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है उसका मेथड क्या होगा, तरीका क्या होगा उसको लिखने का और वहां से जो है आपके मेथड को निकालने का। जैसे सबसे पहले जब क्वेश्चन आपका आएगा तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख रखा है, इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन आपको वहां पर दिया जाएगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जैसे मैंने कहा आपसे कि मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर सेकंड, मेथड नंबर थर्ड और मेथड नंबर 4, ठीक है। सपोज करिए आप किसमें 5 अल्फाबेट हैं, तो सबसे पहले जिन अल्फाबेट को जिस रूप में लिखा गया है आप उनको उस रूप में पहले लिखेंगे। जैसे ऊपर 5 है तो जिसको लिखा गया उसमें भी 5 होंगे, एक दूसरे को ऊपर नीचे लिख दीजिए। फिर आप क्या लगाएंगे, मेथड नंबर फर्स्ट क्या लगाएंगे, पहले का रिलेशन पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से और पांचवे का पांचवे से। मेथड की बात इसलिए होती है कि यहां जो भी मेथड निकलेगा उसकी भी अपने आप में एक सीरीज होगी, ठीक है ना। अपने आप में एक सीरीज होगी, एक तरीका होगा, तो उस तरीके में उस सीरीज को आपको निकालना है और जो आपकी सीरीज और तरीका निकलेगा वही अगले क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जाएगा उसमें लगा देना है। सपोज करिए आपने मेथड नंबर फर्स्ट लगाया लेकिन कोई भी सीरीज जो है वहां पे प्लस माइनस की नहीं निकल रही। सीरीज का मतलब यहां से ये है कि जैसे प्लस का 2 है तो प्लस का 2 तो आगे में प्लस का 2 ही होगा। ऐसे नहीं होगा कि पहले प्लस का 2 है फिर माइनस का 3 हो जाए, फिर आपका माइनस प्लस का 9 हो जाए, फिर प्लस का जो है आपका 11 हो जाए। तो एक सीरीज वहां पर डिफरेंसेस की भी बननी चाहिए। तो अगर इससे नहीं बन रहा तो फिर हम मेथड नंबर सेकंड में आएंगे और मेथड नंबर सेकंड कहता है कि फर्स्ट का रिलेशन लास्ट से, लास्ट का रिलेशन फर्स्ट से, ठीक है ना। फिर इसका रिलेशन इससे हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा, जो बीच में बच जाएगा उसका रिलेशन बीच वाले से हो जाएगा। ये जादुई मेथड है, अगर इनको आपने सीख लिया तो ये भरोसा करिए कभी भी आपकी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन एग्जाम में आप स्किप नहीं करेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। जैसे अगर यहां से भी कहानी नहीं बनती तो मेथड नंबर सेकंड लगाइए, थर्ड लगाइए। थर्ड ये कहता है 2-2 के पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और इनको क्रॉस में एक दूसरे से रिलेटेड मतलब इनके बीच एक रिलेशन बनाने की कोशिश करिए। जो बीच में बचेगा उसको एज इट इज ले लेंगे और सबसे लास्ट में हम लगाते हैं मेथड नंबर 4। अगर तीसरे से भी बात हमारी नहीं बनती तो हम मेथड नंबर 4 में आते हैं और मेथड नंबर 4 ये कहता है कि फर्स्ट का संबंध सेकंड लास्ट से और सेकंड का संबंध लास्ट वाले से। इसी प्रकार से जो लास्ट है उसका संबंध सेकंड से मतलब जो फर्स्ट के सेकंड आएगा और जो सेकंड लास्ट है उसका संबंध फर्स्ट वाले से हो जाएगा और जो बीच में होगा उसका संबंध बीच वाले से हो जाएगा। तो ये 4 मेथड आपके मेन होते हैं जिनको आपको लगाना होता है। अब सर ये जो आपने मेथड होता है का यूज कैसे हम करेंगे, तो चलिए जरा क्वेश्चन से करते हैं कैसे उनका यूज हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में FRAME को IUDPH लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में रॉयल को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा है जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पूरा इस प्रकार से लिखा होगा,
ठीक है ना। आपको सबसे पहले इस मेथड में लिखना है उसको। जैसे मैंने आपसे कहा कि फ्रेम, तो फ्रेम को हम इस प्रकार से लिख लेंगे FRAME। अच्छा, फ्रेम को क्या लिखा गया है, तो आपने कैसा लिखा गया I, देन U, देन D, देन P और फिर लिखा गया है H। ठीक है ना, इस प्रकार से आपने लिख लिया। अब जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि सबसे पहले आपको इनके कोड याद होने चाहिए, ताकि कोड को रख के बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। एक बात याद रखिएगा, आप कभी भी अल्फाबेट के साथ मत उसको सॉल्व करें। अगर अल्फा, चूंकि होता क्या है, जब एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है हमारे ऊपर, तो हम अल्फाबेट में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन काउंटिंग में कंफ्यूज नहीं होते। इसलिए मेरा कहना है कि यहाँ पे आप कोड अल्फाबेट की अगर तो कोड से करेंगे तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे F का कोड कितना होता है 6, R का कोड 18, A का 1, M का 13 और FE का होता है 5। ठीक है ना। I का 9, U का 21 और D का होता है 4, P का होता है 16 और H का होता है 8। ठीक है ना। तो हमने दोनों के कोड लिख लिए, ऊपर वाले जो लेटर्स हैं उनके भी, जो जिनको उनके रूप में लिखा गया उनको भी। अब सबसे पहले आपको क्या लगाना है, ये देखना है कि मेथड नंबर फर्स्ट 6 से 9 कैसे आया, 18 से 21 कैसे आया, 1 से 4 कैसे आया, 13 से 16 कैसे आया और 5 से 8 कैसे आया। यही तो सबसे पहले करेंगे। बिल्कुल। तो आपने कहा कि अगर मैं देखूं तो जो मेथड यहां से निकल के आएगा सेम वही मैं किसमें लगा दूंगा, तो आपने कहा वही मैं लगा दूंगा रॉयल में। ठीक है ना, जो यहां से मेथड मुझे मिलेगा। तो रॉयल में भी आप सबसे पहले इसका कोड लिख लें। आपने कहा R का कोड 18 होगा, O का कोड 15 होगा, Y का 25 होगा, A का 1 होगा और L का कोड 12 होगा। ठीक है। अब यहां पर देखें 6 से 9 कैसे आया, तो उसी प्रकार से 18 से 21 कैसे आया, 1 से 4 कैसे आया, 13 से 16 कैसे आया, 5 से 8 कैसे आया। तो आपने कहा कि सर यदि मैं 6 में 3 ऐड कर दूं, ठीक है बच्चा, अगर मैं 6 में 3 ऐड कर दूं तो मेरा सर 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर 18 में मैं 3 ऐड कर दूं तो 21 हो जाएगा। अगर उसी प्रकार से 1 में मैं 3 ऐड कर दूं तो 4 हो जाएगा। 13 में 3 ऐड कर दूं 16 हो जाएगा। 5 में 3 ऐड कर दूं सर 8 हो जाएगा। ठीक है ना। तो सब में प्लस का 3 हो रहा है, तो यहां भी आप सब में प्लस का 3 कर दीजिए। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले 18 प्लस 3 21, 15 प्लस 3 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। ठीक है। 25 में प्लस का 3 करें तो आपने कहा 25 प्लस 3 सर 28 हो जाएगा। और 28 को सर हम कैसे काउंट करेंगे, तो देखो बच्चा आपके अल्फाबेट केवल 26 तक होते हैं, अर्थात Z तक होते हैं। उसके आगे जैसे ही आप जाएंगे आप फिर से A से स्टार्टिंग करेंगे। तो आप मुझे बताओ, जब इसमें आप 3 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, यह जाएगा 2 अक्षर, 26 से 2 आगे होगा ना, अर्थात यहाँ पे B आएगा। सॉरी यहाँ पे नंबर्स, यहाँ पे उनका अल्फाबेट लिखना है, मैंने नंबर्स लिख दिए, कोई बात नहीं। 18 प्लस 3 20 होता है U का, 15 प्लस 3 आपका 18 होता है R का, 25 प्लस 3 28 अर्थात सर यहाँ पे B आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का 3 तो आपका D आ जाएगा, क्योंकि 3 प्लस 1 4 होता है, 4 होता है D का। और 12 प्लस 3 हो जाएगा 15, 15 होता है O का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, URBDO। ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है ना। तो जो मेथड मैंने आपको बताए हैं उनका प्रयोग कैसे करना है, ये बात समझ में आई बच्चा आपको। ठीक है ना। तो मैं आपके लिए बहुत ही बेसिक से एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, कैसे आप सरल से बहुत ही हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सब कुछ मैं बताऊंगा, हर चीज टोटल आपके लिए फ्री होगी, इसको कुछ भी नहीं करना, बस आप जुड़े रहिए, एक एक वीडियोस को देखते रहें, ताकि अभी जैसे कोडिंग डिकोडिंग मैंने स्टार्ट की है, मैं आपको जो है 5 से 7 वीडियो दूंगा पूरे,
जिसमें आपको मैं कैसे बताऊंगा कि कैसे हाई बहुत ही टफ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। जितने आपके टाइप्स होते हैं सब टाइप में आपको पढ़ाऊंगा, ताकि जब आप इसको पढ़ लेंगे तो फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस लगातार आप उन वीडियोस को देखते रहें, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन मैंने आपके लिए पूरा नहीं लिखा, मैंने एक शॉर्टकट में लिख दिया है कि कैसे, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है। क्वेश्चन कैसे, यदि REGAL को क्या लिखा जाएगा, TCIYN, तो आपको बताना है कि उसी लैंग्वेज में FARMS को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो आपने कहा कि जैसे यहां पर देखिए आपने लिखा है REGAL, क्या लिखा है, तो आपने कहा लिखा है REGAL को क्या लिखा जाएगा, आपने कहा सर लिखा जाएगा T देन C देन I देन Y और M। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, हम कोड लिखेंगे जो हमको याद है। अगर नहीं याद है तो आप जब क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है ना, तो उसको लिखिए, उसको बोलिए, अपने आप आपको याद हो जाएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बस मैं आपको सारे कोड याद करा दूंगा। जैसे यहां पे देखिए R का कोड कितना होता है 18, E का होता है 5, G का होता है 7, A का होता है 1 और L का होता है 12, T का होता है 20, C का होता है 3, I का होता है 9, Y का होता है 25 और N का होता है 14, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है तो आपको बताना है कि FARMS को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 18 को 20 कैसे लिखा जाएगा, तो आपने कहा सर माइनस का 2 कर दीजिए, सॉरी माइनस नहीं प्लस का 2, माइनस का 2 सर कहां से होगा, है ना बच्चा, क्या होगा प्लस का 2 होगा। तो 18 2 20 हो गया। फिर आपने कहा सर यहां माइनस का 2 कर दीजिए, मैंने कहा बिल्कुल सही है बच्चा, 5 में से 2 गए 3 बचेगा। फिर आपने कहा सर यहां पे प्लस का 2 कर दीजिए, देखिए क्या सीरीज बनी, प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2, तो यहां पे माइनस का 2 होगा। अब सर 1 में कैसे माइनस करेंगे 2 का, हमसे तो नहीं बनता। तो मैं आपको 2 तरीके बताता हूं, या तो आप डायरेक्टली माइनस कर दो, जैसे A है, A में जब आप 2 माइनस करेंगे तो आपने कहा कि A चला गया और Z चला गया, क्या बचेगा यहां पर Y। अगर ऐसे आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक तरीके से और कर सकते हैं। सर तरीका क्या है, जैसे टोटल अल्फाबेट आपके इसमें होते हैं 26, ठीक है ना, और जिससे हमें माइनस करना है उसके कोड को 26 में जोड़ दीजिए। जैसे A से हमें माइनस करना है तो 26 में 1 ऐड कर दीजिए। सर 1 क्या है, A का कोड है, तो 27 हो जाएगा और 27 से 2 माइनस कर दीजिए तो भी आपका 25 आ जाएगा। तो माइनस का 2 है तो आगे यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा और ये सीरीज बन जाएगी प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 और माइनस का 2, ठीक है बच्चा। तो वही सेम मेथड आप इसमें लगा देंगे। तो आपने कहा F का कोड 6, A का कोड 1, ठीक है ना, और R का कोड 18, M का कोड 13 और S का कोड 19 होता है। सबको प्लस माइनस करिए। तो आपने कहा सबसे पहले प्लस से स्टार्टिंग होगी, तो 6 2 8 और 8 होता है H का कोड। यहां पे माइनस का 2 होगा, तो माइनस का 2 जब आपने A में किया था तो यहां पर Y आया था। और कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता रखा है कि जैसे आपको नहीं आप कर पा रहे हैं तो 26 में पहले उस अल्फाबेट का कोड जोड़ दीजिए। मैं फिर एक बार रिपीट किए तो ध्यान सुनिएगा। तो 26 प्लस का 1 कितना हो जाएगा आपका 27, और माइनस का जब 2 करना है तो माइनस का 2 कर दीजिए तो यहां पे 25 आ जाएगा। और 25 किसका कोड होता है, Y का होता है। बहुत बढ़िया बच्चा। अब देखो यहां पे प्लस का 2 होगा तो 18 + 2 16 अर्थात P आएगा। यहां माइनस का 2 होगा 13 - 2 11 आएगा और 11 K का कोड होता है। यहां पे क्या होगा, यहां पे सर होगा प्लस का 2 तो 19 प्लस का 2 21 अर्थात U आएगा और सर आंसर हमारा हो जाएगा HYPKU।
ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि जो मेथड मैंने आपको बताया है उसका प्रयोग कैसे करना है और कैसे बहुत आसान तरीके से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये चीजें आपको जरूर समझ में आई होंगी, ठीक है ना। तो अगर समझ में आई हैं तो जो है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और बस जो है आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको रीजनिंग में एक एक चीज आपकी कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना। अगला जो वीडियोस होगा उसमें मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा कि कैसे जो है आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस को कैसे वहां पर उनके बीच मेथड को फाइंड कर सकते हैं और कैसे इन चीजों को वहां पर जो है लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।